अब तक ईरान को रोक के रखा हुआ था एटमी तजर्बे से आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपने ये रुकावट दूर कर दी है। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है और अगर वो कोशिश करता है तो वो एटमी तजर्बा कर सकता है। उसके बाद ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो आप ईरान के साथ वो नहीं कर सकेंगे, फिर इसराइल की भी हवा निकल जाएगी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा और सारे ममालिक ईरान को किसी और एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अब कुछ इत्तलात आ रही है कि इसका भी इम्कान है और अमेरिका को इस बात का डर है और इसराइल को भी कि ईरान एटमी तजर्बा कर सकता है। दूसरी खबर एक ये आई है कि इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नतंज, उसके ऊपर अटैक किया है और वहाँ पे जुज़वी तौर पे नुकसान पहुँचाया। ईरान ने फौरी तौर पे IAEA को बताया। ये बैनुल अक़वामी एजेंसी है जो एटॉमिक एसेट्स के बारे में सारी मालूमात आपको इनको देनी होती हैं, तो उनको फ़ौरन आगाह किया कि इससे ताबकारी फैल सकती है। और साथ ही साथ जो है वो रशिया ने भी खबरदार किया कि बूशहर न्यूक्लियर के हवाले से मॉस्को यानी रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर ताबकारी फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये एटमी हमले से मिलती जुलती कार्रवाई भी हो सकती है। तो नाज़रीन, ये जंग ना ऐसे ख़तरात की तरफ बढ़ रही है जिससे पूरा रीजन मुतासर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को लाकर वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ से अब दुनिया ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। अमेरिका को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, इसी के अंदर सबकी जीत होगी। और अगर अमेरिका जीतने की ज़िद करता है यहाँ पे कि हर हाल में हमने यहाँ से जीत कर निकलना है, तो ईरान के पास तो और कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो इस फार्मूले पे आ गया। ये तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया कि ईरान अब स्टेट ऑफ माइंड में आ गया है कि वो ये कहता है कि हम अगर गए तो फिर सब गए, वो सबको लेके डूब जाएगा। लिहाजा अब अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है।